सोचें, कर्नाटक के 48,000 सरकारी स्कूल, इन सब के मुस्तकबिल का फैसला हर साल कैसे होता है। वैसे इस साल ये सारा अमर बिल्कुल बदल रहा है। चलें देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो जवाब है एक बहुत बड़ी पूरी रियासत में फैली हुई प्लानिंग एक्सरसाइज। लेकिन ठहरें, इस साल ये कोई रवायती बोरिंग काम नहीं है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, एक ऐसी तब्दीली जो हर एक स्कूल पर असरअंदाज होगी। अच्छा, तो इस पूरी तब्दीली को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आखिर ये नया मंसूबा लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे कि 4 अहम एरियाज कौन से हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद हम इस पूरे प्लानिंग के सफ़र को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि एक बेहतरीन प्लान असल में होता कैसा है। तो पहला सवाल, आखिर नए प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी? बात सीधी सी है, पुराना तरीका जिसे टॉप डाउन कहते हैं, यानी जब फैसले ऊपर से नीचे आते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। खुद ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस पर तनकीद की। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आपका प्लान ठीक नहीं है, ये निचली सतह से नहीं आ रहा। मतलब ये कि जो प्लान बन रहे थे उनका ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों ने नहीं बनाए थे जो रोज़ाना स्कूल चलाते हैं। यहाँ देखें, ये तब्दीली बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। पुराना तरीका क्या था? टॉप डाउन, यानी रियासत की सतह पर प्लान बना और नीचे स्कूलों को भेज दिया गया। और नया तरीका बॉटम अप, यानी प्लान अब स्कूल से शुरू होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ये सिर्फ तरीक़ाकार की तब्दीली नहीं, ये असल में इख्तियारात की मुंतकिली है। अच्छा, तो इस सबसे फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क। देखें, जब प्लानिंग ख़राब होती है ना, तो उसका सीधा मतलब है कि पैसा ज़ाया हो रहा है। फंड्स तो आते हैं, लेकिन वो कभी उस जगह पहुंच ही नहीं पाते जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी स्कूलों तक। तो एक अच्छा प्लान समझे एक साफ हाईवे की तरह है जिस पर फंड्स बगैर किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब स्कूलों को अपनी ज़रूरतें खुद बताने का इख्तियार मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए हुकूमत ने 4 खास कौमी तरजीहात बताई हैं। ये 4 सतून हैं जिन पर पूरा प्लान खड़ा होगा। पहला, बुनियादी पढ़ना लिखना और हिसाब किताब, यानी FLN। दूसरा, सीखने के अमल को बेहतर बनाना। तीसरा, मसावात और शमूलियत, यानी हर बच्चे को शामिल करना। और चौथा, सेकेंडरी एजुकेशन को मजबूत करना। हर स्कूल को अपने प्लान में इन्हीं एरियाज पर फोकस करना होगा। और जब हम कहते हैं मुसावात और शमूलियत, तो ये सिर्फ एक अच्छा सा लफ्ज़ नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसमें ख़ास ज़रूरियात वाले बच्चे, SC, ST और ट्रांसजेंडर तुलबा, यहाँ तक कि वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, उन सब को वापस सिस्टम में लाना शामिल है। मकसद ये है कि स्कूल हर एक बच्चे के लिए बिना किसी भेदभाव के एक महफूज और अपनायत भरी जगह हो। और हाँ, ये सब सिर्फ छोटी क्लासों के लिए नहीं है। 9वीं से 12वीं जमात के तालिब-इल्मों के लिए भी एक बड़ा फोकस है। उन्हें अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बल्कि वोकेशनल और हुनर पर मबनी कोर्सेज भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। मकसद क्या है? ताकि जब बच्चे स्कूल से निकलें तो उनके हाथ में सिर्फ डिग्री ना हो, बल्कि कोई हुनर भी हो, कोई अमली महारत भी हो। तो हमने देख लिया कि ये तब्दीली क्यों हो रही है और इसका फोकस क्या है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कैसे? यानी एक प्लान एक छोटे से स्कूल से निकलकर पूरी रियासत की पॉलिसी का हिस्सा कैसे बनता है। ये पूरा सफ़र शुरू होता है स्कूल की सतह पर। हेडमास्टर और स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां मिलकर एक इब्तिदाई प्लान बनाती हैं। फिर ये प्लान जाता है क्लस्टर लेवल पर, जहां कई स्कूलों के प्लान इकट्ठे किए जाते हैं। इसके बाद ब्लॉक लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन सब को जोड़कर एक बड़ा प्लान बनता है। और आखिर में तमाम ज़िलों के प्लान मिलकर रियासत का हतमी प्लान तश्कील देते हैं। तो आप देख रहे हैं, हर आवाज़, हर ज़रूरत नीचे से ऊपर तक पहुंच रही है। और ये सब बहुत तेज़ी से होता है। मेरा मतलब है बहुत ही तेज़ी से। स्कूलों को अपना प्लान बनाने और जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। और ये पूरा अमल 48,000 स्कूलों से शुरू होकर रियासती दफ्तर तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम वक्त लेता है। यानी यहाँ सुस्ती की या गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जब सब कुछ इतने तेज़ी से हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बुनियाद मजबूत हो। और इस पूरे अमल की बुनियाद है स्कूल की सतह पर बनने वाला प्लान,
تو سوال یہ ہے کہ ایک اچھے پلان میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس کے 3 اہم حصوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اچھا پلان نا 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا، اسکول کی پروفائل، یعنی اسکول کا تعارف، وہاں کتنے بچے ہیں، کتنے ٹیچرز ہیں، کیا کامیابیاں ہیں۔ دوسرا، پچھلے سال کی پروگریس رپورٹ، یعنی جو فنڈز ملے تھے ان کا کیا کیا اور اس سے کیا فرق پڑا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ، اگلے سال کے لیے دی آسک، یعنی آپ کی درخواست، آپ کو کیا چاہیے۔ تو ایک اچھا پلان اصل میں ایک پوری کہانی سناتا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم نے کیا کیا اور ہمیں آگے کہاں جانا ہے۔ اور سب سے ضروری بات، پلان ضرورت پر مبنی ہونا چاہیے، نقل پر نہیں۔ مطلب یہ کہنا کہ ساتھ والے اسکول نے کمپاؤنڈ وال مانگی ہے تو ہمیں بھی چاہیے، یہ ایک برا پلان ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارے اسکول میں 800 بچے ہیں اور صرف 4 ٹوائلٹس ہیں، ہمیں اور چاہیے، یہ ایک اچھا اور مضبوط پلان ہے۔ بات دوسروں کو دیکھ کر چیزیں مانگنے کی نہیں، اپنی اصل ضرورت کو پہچاننے کی ہے۔ اور یہ ضرورتیں بھی صرف اندازے پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، ہر پلان کی بنیاد ٹھوس ڈیٹا پر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یوڈائس پلس کے 2024-25 کے اعداد و شمار کو استعمال کیا جائے گا۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہر درخواست کے پیچھے کوئی ثبوت ہو، صرف خواہش نہ ہو۔ تو آخر میں بات کیا ہے؟ یہ صرف ایک نیا طریقہ کار نہیں ہے، یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے، ایک شفاف باٹم اپ یعنی نیچے سے اوپر جانے والی تحریک، جو اسکولوں کو یہ اختیار دے رہی ہے کہ وہ اپنی بہتری کے فیصلے خود کریں۔ اور یہی چیز پورے کرناٹک کے لیے ایک مضبوط اور ذمہ دار تعلیمی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ تو اب جب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہمارے مقامی اسکول کو اپنا پلان بنانا ہو تو اس میں سب سے اہم، سب سے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اس نئے نظام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اب ہر آواز، ہر ضرورت کی پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت ہے۔